हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर स्टूडेंट फ्रॉम ISL इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको सिंटेक्स चैप्टर के प्रैक्टिस सेशन को बताने जा रहा हूँ। सिंटेक्स चैप्टर का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमेशा वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा यहाँ पे। चलिए बिना समय गवाए मैं इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द नॉवेलिस्ट एंड द पोइट डैश डेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ है। यदि दो नाउन और प्रोनाउन एंड से जुड़ा हुआ रहेगा और शुरू वाले नाउन के साथ भी आर्टिकल और एंड के बाद वाला नाउन के साथ भी आर्टिकल लगा हुआ रहेगा तो दो आदमी को सूचित करेगा। तो दो आदमी हमेशा प्लूरल होता है, अपना बहुवचन होता है, तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही लगेगा। आर्टिकल में ए, एन और द होता है। द को दी भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से अगर उच्चारण होता है तो द पढ़ेंगे, और वॉवेल साउंड से अगर उच्चारण होता है तो ती का उच्चारण करते हैं, अगर उसके पहले द लिखा हो या दी लिखा होगा तो। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, क्या लगेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि द नॉवेलिस्ट एंड पोएट, तो सबसे पहला ऑप्शन है इज, आर, हैव, हैज, हैड है। तो देख लीजिए, तो दो व्यक्ति है तो प्लूरल है तो इस तो लगेगा ही नहीं, तो हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये भी नहीं लगेगा, हैड तो पास्ट में, ये भी। तो इसके सुटेबल जो आंसर है वो सही आंसर है वो आर लगेगा कि दो व्यक्ति इसीलिए। अगर एक के साथ आर्टिकल लगा रहेगा तो एक आदमी को सूचित करता है, उसके साथ ही लगता इच लगता, लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, दो आदमी तो इसीलिए आर लगेगा। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 90 रुपीज टू मच फॉर दिस बैग। बोले ये 90 रुपीज़ जो है ये निश्चित रुपये है, नहीं निश्चित रकम है। तो मैं बता रहा हूँ क्या कि निश्चित रकम, वजन, दूरी, समय, चाल जो भी निश्चित हो वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये भी 90 रुपीज़ निश्चित है तो ये भी सिंगुलर है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, हैज, हैड या आर का प्रयोग नहीं होगा। इसका सही आंसर इज है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइस एंड करी। राइस एंड करी दैट्स माय फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी एक कॉम्बिनेशन वर्ड है, जैसे हॉर्स एंड कैरेज होता है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी होता है, उससे राइस एंड करी एक कॉम्बिनेशन वर्ड है। तो एक कॉम्बिनेशन वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है, एक कॉम्बिनेशन हमेशा सिंगुलर होता है, तो हेल्पिंग वर्ड भी सिंगुलर ही लगेगा इसमें। तो हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर के लिए यहाँ पे आप इज लगाएंगे। नेक्स्ट वन है 4 नंबर, ए नंबर ऑफ बॉयज डैश काउट कॉपिंग, में नकल करते हुए पकड़ा गया। तो ए नंबर ऑफ बॉयज हमेशा प्लूरल होता है और द नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, तो ए नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल होने के कारण यहाँ पे आप वेयर लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। ए नंबर ऑफ बॉयज प्लूरल होता है इसलिए वेयर लगेगा नंबर ऑफ। नेक्स्ट वन है 5 नंबर, इट इज यू हु डैश टू ब्लेम। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु बीच में यूज हो, सेंटेंस के बीच में यूज हो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो रहेगा हु के पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगता है। तो हु के पहले वाला नाउन यहाँ पे है, प्रोनाउन यहाँ पे यू है, तो यू के अनुसार यहाँ पे आर लगेगा, आर टू ब्लेम, आर टू ब्लेम इज राइट, आर इज राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, द हॉर्स एंड कैरेज। ये एक कॉम्बिनेशन वर्ड आ गया, तो एक कॉम्बिनेशन वर्ड हमेशा मैं बोला हूँ क्या, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता ही नहीं है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाएंगे, तो आर, वेयर तो प्लूरल के श्रेणी में होता है, तो इज और वाज आता है, इस प्रेजेंट और पास्ट है। तो प्रेजेंट के द हॉर्स एंड कैरेज गए एट द डोर, दरवाजे पर है, व्यवस्था नहीं दरवाजे पर है, तो इज एट द डोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पे, वाई डैश ही गो टू स्कूल सो लेट। वह स्कूल लेट से क्यों जाता है इतना। तो यहाँ पे हम लोग मालूम है कि वाई के बाद अगर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तो हेल्पिंग वर्ब मीन्स अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है।
तो सब्जेक्ट यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के अनुसार से डू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ही के अनुसार डज का प्रयोग जाता है, और डज जब लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया जाता है। वाई डज ही गो टू स्कूल लेट, वह स्कूल लेट से क्यों जाता है। 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न है द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मतलब मवेशी होता है, कैटल हो, सीप हो, डियर हो, इसके साथ एस लगा के बहुवचन नहीं बना, ये ऑलरेडी बहुवचन में रहता है। ये कंटिन्यूअस में सेंटेंस है, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है। इसके साथ आर, इज, हैव, हैज ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सुटेबल जो आंसर है, मैंने बोला द कैटल प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। आर इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 9 नंबर। एवरी मैन और वोमैन एंड चाइल्ड डैश लॉस्ट। एवरी के बाद अगर कितने भी पर्सन हो, एवरी के साथ, इच के साथ कितने भी पर्सन हो, हमेशा सिंगुलर ही काउंट किया जाता है। तो सिंगुलर के साथ वेयर, वाज, हैज और हैव ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। वेयर और हैव का प्रयोग तो नहीं करेंगे, तो इसके साथ हैज का प्रयोग भी नहीं होगा। आप हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। खो गया है, खो गया है, खोया गया, अभी खोया है ही नहीं, तुरंत अभी काम नहीं हुआ है, क्योंकि हैव एज प्लस पर का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो काम थोड़ी देर पहले घटित होता है वो काम का प्रभाव अभी तक है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन खो गया है, पास्ट में खो गया है, वो काम अभी नहीं हुआ है, खत्म हो गया वो काम, तो पास्ट इंटेंस है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग होंगे। वाज लॉस्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 10 नंबर। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जूरी मतलब जब गांव के पंचायत होता है, सरपंच होता है, उसको द जूरी बोलते हैं। यदि किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग वर्ड में द जूरी हो, स्टाफ हो, बोर्ड हो, कमिटी हो, तो अगर इस टाइप के वर्ड रहेगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ड या मेन वर्ड हमेशा लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार से, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार से लगता है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड लेगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ड लेगा। तो यहाँ देख लीजिए द जूरी डैश डिवाइड इन देयर ओपिनियंस। ओपिनियंस तो बहुवचन है, मतलब प्लूरल है, ये भी प्लूरल रहेगा। वाज सिंगुलर है या हैज सिंगुलर है, तो द जूरी हैज नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, तो यहाँ हैव और वेयर लगेगा। द जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, द जूरी वेयर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पे वेयर तो लगेगा ही नहीं, जूरी को डिवाइड किया गया, पंचायत को डिवाइड किया गया तो हैव। तो यहाँ पे अगर हैव लगाते तो हैव बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस के अनुसार से बनाते हैं, तो वेयर के बाद थर्ड फॉर्म लगाते पैसिव वॉइस के अनुसार चलेगा। लेकिन यहाँ पे वेयर हैव बीन होना लगेगा अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे है क्या, वेयर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वेयर प्लस प्रकार थर्ड फॉर्म होता है, तो वेयर इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन है 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर। यदि कोई दो नाउन और प्रोनाउन नाइदर और नॉर से जुड़ा हुआ रहेगा, ये नाउन है और द बॉयज भी नाउन है और टीचर भी नाउन है, दो नाउन और प्रोनाउन नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ रहेगा, तो जो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ड या मेन वर्ड लगने का जो होगा वो नज़दीक वाले नाउन के अनुसार से लगेगा। नज़दीक वाले नाउन का नज़दीक वाले नाउन टीचर है, टीचर यहाँ पे सिंगुलर है, टीचर यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगेगा। तो यहाँ आके देख लीजिए आर तो नहीं होगा, आर भी नहीं होगा और हैव भी नहीं होगा, तो होगा क्या, हैड प्रेजेंट तो होगा नहीं, तो इसलिए नाइदर द बॉय नॉर द टीचर इज एब्सेंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 12 नंबर। देयर डैश ए नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड। तो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हो, जान लीजिए कि ए नंबर ऑफ बुक्स या ए नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल होता है, द नंबर हमेशा सिंगुलर होता है। तो लेकिन यदि कोई वर्क देयर से शुरू हो तो आने वाला जो हेल्पिंग वर्ड और वर्ब रहेगा वो अकॉर्डिंग टू नाउन के अनुसार लगता है। तो नाउन यहाँ पे ए नंबर ऑफ बुक्स है, तो ए नंबर हमेशा बनने वाला प्लूरल होता है, तो प्लूरल होता है तो क्या लगेगा इसके अनुसार से, देयर, तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ड लगेगा। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे है द नंबर, देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स, देयर आर ए नंबर, आर इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर है दिस बुक हैज डैश मी 2 रुपीज। दिस बुक हैज 2 रुपीज, तो हैज के साथ हमेशा वर्ड का थर्ड फॉर्म लगेगा।
तो यहाँ पे कॉस्ट वर्ड का फिफ्थ फॉर्म विल कॉस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि हैज के साथ वर्ड का थर्ड फॉर्म होता है, मे भी नहीं होगा, हैज के साथ हैव मे का प्रयोग होता नहीं, मे कॉस्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कॉस्ट का थर्ड फॉर्म कॉस्ट ही होता है, कॉस्ट 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 कॉस्टिंग कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे वर्ड का थर्ड फॉर्म कॉस्ट इज राइट आंसर। देयर दिस बुक हैज कॉस्ट मी ₹2 ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर पे। यू ही एंड आई, तीन आदमी है, यू ही एंड आई। यहाँ पे फार्मूला जो लगा हुआ है 231 का लगा हुआ है, 231। अगर गुड सेंस में यूज हो तो 231 का फॉर्मूला लगता है, अगर बैड सेंस में यूज हो तो उसमें 1 2 3 लगता है, 1 2 3 का फॉर्मूला लगता है। मतलब है क्या, फर्स्ट पर्सन पहले रहेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन। अगर गुड सेंस में सेंटेंस यूज हो रहा हो, तीन आदमी हो, तो पहले सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, फिर आगे फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, मतलब है क्या, ये सही काम है। यू ही एंड आई वांटेड बाय हेडमास्टर, वांटेड बाय हेडमास्टर या गया है। तो ये तीन आदमी है, तो तीन आदमी है तो बहुवचन का ही होगा, तो आर इज राइट आंसर। यू ही एंड आई आर वांटेड बाय हेडमास्टर। नेक्स्ट वन है 15 नंबर, 15 नंबर सेंटेंस बात है। ईच बॉय एंड, मैंने बोला था ईच के बाद जितनी भी पॉइंट होगा वो हमेशा सिंगुलर होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का या लड़की के क्या है, एक सेपरेट कमरा है, तो एक सेपरेट कमरा है, तो हैज ए सेपरेट रूम, हैज ए सेपरेट, सबके पास एक सेपरेट रूम है, हैज ए सेपरेट रूम। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर। 16 में है राम एंड योगेंद्र, दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति हो गए तो बहुवचन का हो गया ये बात। तो बहुवचन के साथ मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वाला रहेगा। तो दोनों राम एंड योगेंद्र अच्छे दोस्त है, महान दोस्त है, अच्छे दोस्त है, तो आर इज राइट आंसर, आर इज राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर है व्हाट डैश आई टू डू। व्हाट आई के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग को जो लेना चाहिए वो एम होना चाहिए, एम होना चाहिए। इस तो होगा नहीं आई के साथ, इस तो इस आई टू होगा ही नहीं, आर भी नहीं होगा, वाज तो होगा, वाज आई टू नो, कि नाउ की बात हो ना, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए एम इज राइट आंसर, एम इज सुटेबल आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 80 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने निश्चित फिर दूरी हो गया। मैंने बताया था क्या कि निश्चित दूरी, समय, चाल, रकम, वजन हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ भी ये सिंगुलर होगा, तो 80 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 90 नंबर। द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गोन ऑफ, मतलब प्राइस ऑफ मैंगो, मैंगो का दाम बढ़ रहा है। ये दो नाउन और प्रोनाउन ऑफ इन एड से जुड़ा हुआ रहेगा। ये फर्स्ट नाउन है, ये दूसरा नाउन मैंगोज है। ये दो नाउन और प्रोनाउन ऑफ इन एड से जुड़ा हुआ रहेगा, तो हमेशा शुरू वाले नाउन के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगता है। तो यहाँ पे शुरू वाला नाउन क्या है, यहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस के अनुसार से यहाँ लगेगा हैव, हैज, वाज, गॉन। यहाँ पे कौन बढ़ रहा है, तो प्राइस ऑफ मैंगोज हैज, हैव, वाज, गॉन, वेयर गॉन अप, वेयर गॉन अप नहीं, द प्राइस ऑफ मैंगोज, इसका सुटेबल आंसर हैज होना चाहिए, हैज ही है, ये प्राइस के अनुसार लगा हुआ है, गॉन अप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन द sons and as well as their father dash arrested by the police। यदि दो नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन सन है, दूसरा नाउन देयर फादर है, यदि दो नाउन और प्रोनाउन एज वेल एज, along with and not, excluding, इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, तो हमेशा वर्ब जो रहेगा शुरू वाले नाउन के अनुसार से लगेगा। शुरू वाला नाउन क्या है, द सन्स है, तो सन्स प्लूरल है, द सन्स एज वेल एज देयर फादर डैश अरेस्टेड बाय द पुलिस, यहाँ गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पे जो प्लूरल लगेगा, हैज़ तो लगेगा ही नहीं, आर अरेस्टेड नहीं लगेगा, गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, और हैव, तो यहाँ पे वेयर अरेस्टेड इज राइट, गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइदर
यू और मोहन। यदि कोई सेंटेंस आइदर और से जुड़ा हुआ रहेगा तो वर्ब के नज़दीक वाले नाउन के अनुसार से होगा। वर्ब के नज़दीक वाला नाउन मोहन है तो मोहन के अनुसार यहाँ होना चाहिए आइदर यू और मोहन। मोहन हैज़ डन इट, हैज़ डन इट। मोहन या तो तुम या तो मोहन इसे किए हैं। नेक्स्ट वन है 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, देन टेल ए लाई। देखिए देन के बाद हमेशा भी1 लगेगा, मतलब वह झूठ बोलने की अपेक्षा मरना ज़्यादा पसंद चाहेगा, ये इसका हिंदी होता है देन टेल ए लाई। नेक्स्ट 23 है वी डैश 4 काउज एंड 20 शिप्स। तो वी के साथ उसके पास 4 गायें और 20 शिप है। तो शिप के साथ ऐसा लगा के बहुवचन नहीं बनाते, डियर के साथ बहुवचन ऐसा लगा के बहुवचन नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 शिप्स है, शिप है, शिप्स नहीं है। तो यहाँ पे आप बहुवचन तो वी के साथ हैव लगेगा, हैज़ तो लगेगा भी नहीं, और वेयर भी नहीं लगेगा, वी अवेयर तो होगा नहीं, वी हैव उसके पास है, हम लोग के पास है। नेक्स्ट वन है 24 गोपी सेज टू शीला, गोपी सेज टू शीला। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो ही इज रॉन्ग, ही इज रॉन्ग। नेक्स्ट 25 2 years डैश स्मॉल पीरियड्स। मैंने बोला निश्चित दूरी, समय, चाल, रकम, वजन हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ भी 2 years निश्चित है, इसके साथ भी सिंगुलर लगेगा। 2 years इज ए स्मॉल पीरियड, इज ए स्मॉल पीरियड। फिर 26 द बुकेट ऑफ फ्लावर्स डैश फेडेड ना। फ्लावर का जो रंग है, फ्लावर का जो बुकेट है, गुलदस्ता फ्लावर का जो है वो फेडेड है, मतलब फीका है, तो फेडेड है। तो हमें ये है दिस इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। तो हैज फेडेड मतलब फेंका हो गया है, तो इसको सिंगुलर, तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ड लगाइएगा, तो हेल्पिंग वर्ड हैज लगेगा, यहाँ हैज इज राइट आंसर। नेक्स्ट 27 पे आते हैं आप। नेक्स्ट वन द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग प्योर घी एंड मिल्क एंड घी डैश ग्रेट। मतलब प्योर मिल्क और घी प्राप्त करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो दो नाउन और प्रोनाउन हमेशा मैंने बोला कि ऑफ इन एट से जुड़ा हुआ रहेगा, तो शुरू वाले नाउन के अनुसार होगा। शुरू वाले नाउन यहाँ डिफिकल्टी है, मतलब सिंगुलर की डिनोट कर रहा है, तो सिंगुलर तो सिंगुलर ही लगेगा। इट्स ग्रेट, बहुत ही मुश्किल है, महान मतलब मुश्किल काम है, तो इट्स ग्रेट। नेक्स्ट वन है नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं 28 पे। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश प्लेइंग इन द फील्ड। राम उसके दोस्त के साथ राम भी क्या फील्ड में खेल रहे हैं। ये दो नाउन और प्रोनाउन एज वेल एज, अलोंग विथ एंड नॉट, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, तो शुरू वाले नाउन के अनुसार से हमेशा हेल्पिंग वर्ड लेता है। तो शुरू वाला नाउन राम है, तो राम के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ड लेगा इज राइट आंसर। मीन्स राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स is playing in the field. Okay, next one 29 Gulliver's Travels dash written by Swift। Gulliver Travels जो है वो स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है, तो ये एक बुक का नाम है, बुक का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो वाज रिटन किया गया, यहाँ पे हैड, हैज, इज, आर लगा हुआ है, तो इज लिखा गया है, लिखा गया है मतलब है क्या, रिटन, हैज रिटन, Gulliver Travels हैज रिटन बाय हिम, तो हैज इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है Each of the girls dash clever। पर each मतलब सिंगुलर, each of, none of, either of, neither of, every of हमेशा सिंगुलर होता है। बोले each of the girls clever था, मतलब was तेज थे, तो was clever is right answer। was clever is right answer। were तो होगा नहीं, had भी नहीं होगा, had has तो होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर has clever उसके पास नहीं था, was clever is right answer। This is complete of the syntax chapter, प्रैक्टिस ऑफ सिंटैक्स चैप्टर, सभी एग्रीमेंट चैप्टर। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए भी आई है, आगामी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।